अब नाम से पता चल रहा है कि हम रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब बेटा देखो यही सब क्या होता है, यही नेम रिएक्शन होती है। ठीक है, नेम रिएक्शन के लिए अलग से कोई चैप्टर नहीं होता, हर एक चैप्टर के अंदर आपको एक नेम रिएक्शन मिल जाएंगी जिसको आप कंबाइनली क्या बोलते हैं, ये सब नेम रिएक्शन, जो कि हमारे सिलेबस का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज नेम रिएक्शन से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कैनिजोल रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई, फिर हमें अल्डोहल कंडेंसेशन हो गई, पेनाकॉल पेनाकॉल रिएक्शन हो गई। इस तरीके की जो नेम रिएक्शन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेम के साथ रिएजेंट भी याद आना चाहिए और उस रिएजेंट का रोल भी याद आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पहले कि इसकी रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं किस तरीके से वर्क करता है। देखो बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड N मतलब अल्काइल साइनाइड ग्रुप के साथ मेनली रिएक्ट करता है। इसका रिएजेंट में यहीं पे लिख देता हूं SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, HCl। ठीक है बेटा, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब क्या करते हैं, हम आपको पता ही चल चुका होगा कि हम लोग SnCl2 और साथ में HCl डालने वाले हैं। ठीक, आपको एक कंपाउंड मिलेगा, इसको हम बोलेंगे RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं बेटा। और फिर इस इमाइन का फर्दर क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से हमको मिल जाता है क्या बेटा, RC डबल बॉन्ड हो H अल्डिहाइड एंड एक साथ में अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, एक गैस मिल जाती है। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन हुई। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बच्चों वाली रिएक्शन है, बट मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। इनके से कबार पूछ लिया तो कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते बेटा, मैकेनिज्म कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा SnCl2, ठीक है। अब यहाँ पे SnCl2 में Sn कौन से ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होगा, बहुत सिंपल है। देखो बेटा Sn और 2 Cl है, एक Cl पे -1 चार्ज, तो 2 Cl पे -2 चार्ज हो गया, तो -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है बेटा, +2 चार्ज, सिंपल। तो Sn है हमारा कौन सा स्टेट में, +2 स्टेट में बेटा। ठीक है, अब ये +2 स्टेट में है, तो हम क्या करते हैं, इसको देखो बेटा। अब क्या होता है ना कि जो आपका Sn है ना बेटा, इसकी टेंडेंसी होती है कि Sn +2 से कन्वर्ट होने के लिए किसमें बेटा, Sn+4 के अंदर, किसमें बेटा, Sn+4 के अंदर। तो जो बेटा यहां से यहां पे जा रहा है, +2 से +4 में आ रहा है, कैसे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यही रिडक्शन का मेन रीजन होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर अपना रिएक्टेंट पर अटैक मारते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं। ठीक, देखो बेटा किस तरीके से काम होने वाला है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अब एरो पे लिख दो क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, अब क्या होगा, देखो कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो कार्बन पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी चीज का फायदा उठा के इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और आप पूछ सकते हो इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी छोटी होती है, मतलब वो किसी भी कोने में जाके घुस के अटैक मार सकता है। बस बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूछो मत। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आता है। अब देखो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन एक पायल बॉन्ड गेन कर रहा है तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव। ठीक, अब क्या होगा, सिंपली हमने HCl दे रखा है, मतलब हमने किसका सोर्स दे रखा है, H+ का सोर्स दे रखा है। ठीक, तो क्या होगा, 2 H+ है हमारे पास, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे HCl के, तो अभी फिलहाल हम 2 H+ यूज करके इस N नेगेटिव को इस H+ को दे देंगे और C नेगेटिव को इस H+ को दे देंगे। मतलब सिंपली ये स्टेप क्या है, हमारी प्रोटोनेशन की स्टेप है। हम एक प्रोटॉन दे रहे हैं, H+ को प्रोटॉन क्यूब को बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। H+ मतलब इलेक्ट्रॉन तो चले गया, तो क्या बचा, बस एक प्रोटॉन बचा है ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी हम H+ का एडिशन करते हैं उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेशन। तो देखो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RC, अरे यार अच्छे से लिखते हैं इसको, RCH डबल बॉन्ड NH, ये क्या बन गया हमारा, इमाइन बन गया। अब इमाइन तो बन चुका, अब क्या करना है, हमको हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस का देखो बड़ा एक ट्रिक होती है, बट ट्रिक से अच्छा मैं आपको एक बार मैकेनिज्म करके दिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले क्या होगा बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, मतलब ये काम करेगा किसी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये एक ऐसे सेंटर की तलाश करेगा कि ऐसी जगह की तलाश करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो बस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, तो ऑक्सीजन जाकर अटैक मारेगा इस कार्बन पे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर चले जाएंगे कहां पे, नाइट्रोजन के पास। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है, RCH सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इधर समझ में आता है, वाटर ने अटैक किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड वहां गया, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सिंस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो स्टेबल है नहीं बिल्कुल, तो क्या होगा, नाइट्रोजन भाई पागल हो जाएगा, बोले अरे यार मेरे पास मौका है कि ये अपना H+ निकालने वाला है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, काम करता हूँ ये H+ को मैं खुद ही उठा लेता हूँ ताकि ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, देखो इस तरीके से
RCH, यहाँ पे एक OH लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2। अब क्या होगा, फिर से एक और वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक होगा। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि यहाँ पे एक गैस निकलने की चांसेस है, जो कि कौन सी गैस है बेटा? अमोनिया गैस। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसने यहाँ पे अटैक मारा, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? RCOH। देखो मैं डायरेक्टली करता हूं, यहाँ पे O H पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव को हटाने के लिए यहाँ से H प्लस निकालेगा, तो NH2 नेगेटिव यहाँ से H प्लस लेके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? अमोनिया गैस के अंदर, जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो लिख दो बेटा इस तरीके से NH3, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या 2 OH आ गया और एक H तो पहले से था। ठीक, अब सिर्फ एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, बहुत बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन सब कुछ है, तो इसलिए क्या हुआ है, 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? RC≡OH के अंदर, जो कि हमारा क्या मेन प्रोडक्ट है, क्या हमारा एल्डिहाइड है। तो देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, जल्दी से इसको छाप लो। अब बेटा देखो बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर एक का बात बताओ, SnCl2 की जगह में सिर्फ Sn लेता, ठीक है बेटा, सिर्फ Sn लेता तो फिर क्या रिएक्शन होती? कुछ अलग रिएक्शन होती, वो मैं भी बताता हूं आपको, पर पहले आप इसको प्यारे तरीके से छाप लो। ठीक है बेटा, जल्दी। ठीक बेटा, छाप लिया? छापना आना चाहिए बेटा, छापोगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं SnCl2 की जगह पे सिर्फ Sn लेता तो क्या प्रोडक्ट बनता, और बेटा वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो कृपया करके जरा ध्यान देके। ठीक, ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लेना, नाम तो नहीं दे रहे, पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रिडक्शन ऑफ अल्कीन, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, हेडिंग डाल सकते हो आप, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड यूजिंग Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब मैं Sn को कौन से स्टेट में ले रहा हूं? न्यूट्रल, ग्राउंड स्टेट में ले रहा हूं। ठीक है, अब एक बात, न्यूट्रल, ठीक है बेटा, Sn 0 वाली स्टेट में, अपना नॉर्मल मेटेलिक स्टेट में प्रेजेंट है, तो 0 है वो। अब देखो मैं आपको रिएक्शन के लिए दिखाता हूं कि क्या होता है। RC≡N, अगर इसकी रिएक्शन में करवाता हूं Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर? RCH2NH2 के अंदर, किसमें? 1 डिग्री अमीन के अंदर। अब बेटा ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल है, एक बात समझो, जब Sn है, जो Sn है आपका, वो कहां जाना चाहता है? Sn+4 के स्टेट में आना चाहता है। यहां पे Sn कौन से स्टेट में? 0। तो Sn को बेटा जब Sn+4 में जाना होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। अब क्या होगा बेटा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस से ये इमाइन में कन्वर्ट होता था, बट सिंस 4 इलेक्ट्रॉन मिले, तो चारों इलेक्ट्रॉन जब अटैक मारेंगे इसके ऊपर, तो कार्बन पे 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, और फिर वो दोनों नेगेटिव यहां से HH प्लस लेके कन्वर्ट हो जाएंगे 1 डिग्री अमीन के अंदर। तो याद रखना कि सिंस यहाँ पे Sn हमने 0 स्टेट में लिया है, जिसकी वजह से क्या होगी, रिएक्शन जाएगी अमाइन तक। ठीक, और इससे पहले वाली स्टेट में क्या था हमारे पास? हमने Sn+2 में लिया था, जिसकी वजह से वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था? +2। मतलब कि हमने जो हमारा रिएजेंट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, वही रिएजेंट को मॉडिफाई किसने किया था? हमारे स्टीफन भैया ने किया था। ठीक है, इतना समझ में आता है। चलो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी। अब क्या करते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं, पहले आप उसको छापो। अब एक और रिएक्शन में जो आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा, वो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक बेटा, ये रिएक्शन आपको हिमांशु पांडे की बुक में भी मिलेंगे, वहां पे बहुत क्वेश्चन है इस बेसिस पे। तो मेक श्योर बेटा कि ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि वो क्या है। ठीक, तो आप हेडिंग डालेंगे कि ऐसी रिएक्शन जहां पे हम अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐड करेंगे। मतलब सिंपली आपके पास अगर इस तरीके से RH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजन गैस का एडिशन कर दूं या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन कर दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2CH3। हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एडिशन हम किसके प्रेजेंस में करा सकते हैं? मेटल हो, है ना बेटा, ये मेटल के प्रेजेंस में एडिशन करवा सकते हैं। बट सेम रिएक्शन हम एक और डिफरेंट रिएजेंट के साथ यूज करके करवा सकते हैं। तो वो देखते हैं बेटा, वो क्या चीज है। ठीक, तो इसको हटाते हैं यहां से, और यही सेम रिएक्शन देखते हैं कि कौन से डिफरेंट रिएजेंट के साथ हम करवा सकते हैं। ठीक बेटा, तो आप हेडिंग डाल देंगे क्या? ट्रांसफर ऑफ H2 ऑन अल्कीन। ठीक बेटा, अब पहले नॉर्मल रिएक्शन लिख के दिखा दूं कि होता क्या है।
नॉर्मली आपके पास इस तरीके से RH CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको NH2 मतलब N2H4, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, परऑक्साइड। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ ये सब करवा ले, मतलब कि ये सब कुछ मिला डाला आपने, तो क्या बनने वाला है, हाँ वेरी गुड, प्रोडक्ट तो आपको सबको पता है क्या बनने वाला है, RCH CH2, एक H यहाँ पे लग चुका है और एक H यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, और ये एडिशन कैसा है बेटा, ये एडिशन है हमारा सिन एडिशन। और याद रखना है बेटा आपको कि ये जो हाइड्रोजन आए हैं, आपको याद रखना है, देखो इस तरीके से बना रहा हूं मैं, एक दिल बन गया क्या, दिख देना, हाइड्रोजन केम फ्रॉम वेयर बेटा, हाँ वेरी गुड, N2H2 डायरेक्टली लिख दो, N2H4 N2H4। ठीक बेटा, मतलब कि जो हाइड्राजीन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो यहीं पे अटैच होते हैं, वो भी कहां से बेटा, सिन एडिशन होता है। ठीक है, अभी देखते हैं मैकेनिज्म, देख के सब समझ में आ जाएगा कि क्यों सिन एडिशन हो रहा है। मेटल वाले केस में तो क्या आता है, मेटल सरफेस पे सिंस मॉलिक्यूल इधर होते थे तो सेम साइड से ऐड होते थे, बट यहाँ पे सिन एडिशन के वो भी देखते हैं अभी। बट याद रखना कि ये हाइड्रोजन कहां से आते हैं, NH2 से आते हैं, हाइड्राजीन से। याद रखना अगर यहाँ पे मैं D2 लिख देता तो यहाँ पे क्या लगा होगा, DD लगा होगा। ठीक, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, आपको मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ कि किस तरीके से मैकेनिज्म काम करती है। ठीक बेटा, तो मैकेनिज्म हमारा, मैकेनिज्म देखो बेटा, पहले क्या हुआ, पहले H2O2 है हमारे पास। ठीक, H2O2 हम समझाते हैं कि इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। पहले स्ट्रक्चर मालूम है H2O2 का, देखो HOOH, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये ओपन बुकलाइट स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको पता ही है। अब याद रखना बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे इतना रिपल्शन होता है कि भाई साहब बहुत अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, अब अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहते, बोलते हैं काम करो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। मतलब इस तरह की दो पति पत्नी है, वो उनको पसंद ही नहीं साथ रहना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, काम करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग डाइवोर्स कर लेते हैं। बट पत्नी अपने आप चली जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, पति को क्या बोलेगी, एक काम कर अपनी पहले प्रॉपर्टी का 50% दे तभी मैं जाऊंगी, है ना। तो वैसे ये ऑक्सीजन क्या बोलता है कि देख बेटा मैं यहाँ से जाने को तो रेडी हूँ, पर एक काम करेंगे कि ये जो बॉन्ड है उसका 50-50% करके लेके जाएंगे। ठीक है, कर दो 50-50, मतलब कि इस तरीके से होमोलिटिक ब्रेकिंग हो जाएगी बॉन्ड की। होमोलिटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। तो इस प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा बेटा, 2 OH रेडिकल मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, 2 OH रेडिकल। और हम सब जानते हैं कि रेडिकल कितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो रेडिकल है ना, बस यही रेडिकल सारा कांड करने वाला है। किस तरीके से कांड करता है बताता हूं आपको। होगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है हमारा। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से काम होने वाला है। देखो ये इस तरीके से है, ठीक, ये इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, पहले इसको ना ऐसे ऊपर की तरफ लिख दूं मैं, ताकि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो, थोड़ा अपना टशन भी अच्छा होना चाहिए ना बेटा। तो इसको हम यहां लिख देते हैं 2 OH रेडिकल। ठीक, अब क्या होने वाला बेटा, ये जो 2 OH रेडिकल है ना, ये इसके पास आएंगे हाइड्रोजन के पास, भीख मांगे एक नंबर के, पहुंच गए यहाँ पे भीख मांगने, भेज दो क्या दिक्कत है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ही आया तो ये इस हाइड्रोजन से बात करता, बोलता है एक काम कर, तू अपने नाइट्रोजन के साथ वापस से होमोलिटिक बॉन्ड को तोड़, खुद रेडिकल बन और मेरे साथ मिलकर अपन वाटर बन जाएंगे, एकदम सुखी, एकदम स्टेबल मॉलिक्यूल। तो वैसे इसी के लालच में ये भी बोलता है कि एक काम कर दो नाइट्रोजन भैया, मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि मैं भी इसके साथ कंबाइन होकर मैं किसमें कन्वर्ट हो जाऊं, वाटर में। तो सिंपली ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड टूटेंगे बेटा। तो इस तरीके से बॉन्ड टूट गए, ये H रेडिकल इस OH रेडिकल, ये H रेडिकल इस OH रेडिकल के साथ कंबाइन होकर बना देंगे क्या, 2 वाटर मॉलिक्यूल। इतना समझ में आता है आपको। और फिर सिंपली देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक रेडिकल बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से H N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे एक और H, यहाँ पे एक रेडिकल है और यहाँ पे एक रेडिकल। और हम सब जानते हैं कि रेडिकल एक ही घर के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होने वाली है, चट मंगनी पट ब्याह, मतलब एक दूसरे से कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये H N डबल बॉन्ड N H, और यही है हमारा सबसे मोस्ट यूजफुल, और यही हमारा क्या करने वाला, रिडक्शन करने वाला है। और इसी भाई साहब के वजह से ये जो रिडक्शन होता है वो कैसे, कौन से टाइप का होता है बेटा, सिन टाइप का। तो कृपया करके इसको डब्बे में डाल दो, क्योंकि एग्जाम में को पूछ सकता है कि हाइड्रोजन H2O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है और जिसकी वजह से ये रिडक्शन हो रहा है। तो मेन इसका रीजन क्या है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, तो देखो रिएक्शन को और फर्दर प्रोसीड करवाते हैं।
अब देखो अल्कीन आ जाएगा फ्रेम के अंदर RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं हम। देखो इसके जस्ट नीचे बनाऊंगा मैं N डबल बॉन्ड N, इस तरीके से यहाँ पे एक H, इस तरीके से यहाँ पे एक H। अब एक यहाँ पे देखो पड़े, इसमें क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी। पहली साइक्लिक रिएक्शन टाइप की देखो, ये पाई बॉन्ड अटैक मारेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये हाइड्रोजन इससे चिपक गया, ये हाइड्रोजन इससे चिपक गया और NN के बीच में क्या गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्यों? बिकॉज आप सब जानते हो कि NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने का मतलब है कि ये एक N2 मतलब कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, जो नाइट्रोजन गैस स्टेबल है, 70 समथिंग +% अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल तो रिलीज होना चाहेगा यहाँ से, और इसी प्रोसेस में क्या होगा, N2 गैस हमारी उड़ जाएगी हवा में और ये दोनों हाइड्रोजन चिपक जाएंगे। और आप खुद सोचो कि देखो दोनों हाइड्रोजन कहां से ऐड हो रहे हैं, सेम साइड से ऐड हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक हाइड्रोजन यहां से ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन पीछे से ऊपर से ऐड हो रहा है, नहीं, दोनों हाइड्रोजन कहां से ऐड हो रहे हैं, सेम साइड से। तो लिख देंगे बेटा क्या, यहाँ पे आप लिख देना कि क्या, सिन एडिशन ऑफ H2, ठीक बेटा। तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। और आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है इस तरीके से कि इट केम फ्रॉम, बेटा कहां से बेटा, मुंबई से नहीं बेटा, ये कहां से आया हमारा, ये आया है हमारा N2H4 जो कि हमारा क्या हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये हमारी रिएक्शन थी। नॉर्मली देखो बेटा बहुत प्यारी रिएक्शन है, मेक श्योर कि ये रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो जल्दी से इसको रट लो। थैंक यू सो मच। अब इसके थैंक यू सो मच, वीडियो खत्म नहीं हो रही है, आगे और पढ़ेंगे, और पहले इसको कर लो बेटा, ठीक है। ये बेटा, तो चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आप करोगे, उसके बाद अपन आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बट वो क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन ढंग से करें, और पहले फुल अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली विनय सर का सोल्यूशन देख लिया आपका काम, ना ना, धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस तरीके से आपको एक साइक्लोहेक्सिन दे रहा हूं मैं, ठीक बेटा। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको ND2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक। इसका प्रोडक्ट आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से अल्कीन दी मैंने आपको, वापस से क्या है, ND2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, बनाओ जल्दी से इसका भी। क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं मैं आपको, यहां पे इस तरीके से अल्कीन दे रखी मैंने आपको, इसकी रिएक्शन करवाओ आप NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसका प्रोडक्ट बनाओ आप। और एक और रिएक्शन मैं आपको देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पे भी NH2 दिया मैंने आपको, साथ में H2O2 थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और ये आपको 2 प्रोडक्ट 4 रिएक्शन बनानी है, फटाफट बनाओ, ठीक। जब तक मैं थोड़ा सा साफ सफाई में, ट्रस्ट में आने वाले 2 महीने में हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से करोगे, बिकॉज सिर्फ सब कुछ पढ़ लिया पर लास्ट में पता चल रहा है कुछ आता ही नहीं, क्या फायदा। इससे जो पीछे पड़ा हुआ है बेटा उसको रिवाइज करते चलो। जीओसी आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे एग्जाम के लिए, तो मेक श्योर कि बेटा उसको तो आप बहुत मतलब 4, 5, 10 बार रिवाइज कर ही लो, ठीक है बेटा। लॉकडाउन का फायदा उठाओ आराम से। चलो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, मैं बीच में घूम रहा था, ठीक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक। ND2 H2O2 मतलब एक कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसका, ND डबल बॉन्ड ND, ठीक। अब सिंपल यहाँ पे DD दे रखा है तो सिन एडिशन करेंगे किसका, DD का। अगर यहाँ पे HH होता तो मैं HH का एडिशन कर देता, बट कौन सा, सिन एडिशन। तो देखो सिंपल प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा हमारा, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे बेटा एक D, यहाँ पे एक D, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, क्योंकि यहाँ पे क्या H हो गई, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ND2 D2 मतलब ड्यूटेरियम दे रखा है तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, DD ऐड करोगे, सिंपल इस तरीके से। CH2 यहाँ पे D लगा दो, यहाँ पे D लगा दो, सिंपल मैकेनिज्म देख लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। NH2 मतलब हमको ऐड क्या करना है, हाइड्रोजन, कहां से, सेम साइड से, ठीक। तो हम क्या करेंगे सिंपली, बट एक बात समझो, कौन सी अल्कीन है बेटा, वेरी गुड, ये हमारी है सिस अल्कीन, क्या बेटा, सिस अल्कीन। और एडिशन कौन सा कर रहा हूं मैं, सिन एडिशन कर रहा हूं।
तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इराइथ्रो या थ्रियो? वेरी गुड बेटा, इरिथ्रो। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास सिस अल्कीन है उसमें सिन एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इराइथ्रो। ठीक है बेटा, इरिथ्रो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस जो सेम ग्रुप है उसको कहां बनाएंगे, हम सेम साइड पे बनाएंगे। और हम सब जानते हैं कि एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा इसका क्या बनेगा बेटा, मिरर इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, बात समझो बेटा। देखो दो पैरेलल सेंटर बना कि नहीं बना, दो पैरेलल सेंटर बनने के बाद क्या बेटा, इसके पास एक बेटा यहाँ पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके वजह से दो पैरेलल सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल क्या है, मीजो कंपाउंड है। मीजो की मिरर इमेज को हम काउंट करते नहीं है, तो ये वाली गलती आपको करनी नहीं है। ठीक, सिंपल। अब ट्रांस अल्कीन सिन एडिशन क्या बनाओगे बेटा, वेरी गुड, थ्री आइसोमर। थ्री आइसोमर कैसे बनाते हैं, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस जो दो ग्रुप है सेम वाले उनको लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इस फॉर्म के अंदर। और आप सब जानते हो कि देखो बड़ा यहाँ पे मीजो कंपाउंड पॉसिबल नहीं और दो कायरल सेंटर नए बन रहे हैं, मतलब इसका मिरर इमेज भी पॉसिबल है। 50% ये तो 50% इसका जस्ट मिरर इमेज, वो क्या होगा बेटा, रेसिमाइजेशन होगा और जो सोल्यूशन होगा हमारा प्रोडक्ट का वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक, याद रखना है आपको। तो ये हमारा दो हो गया रिएक्शन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस याद होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मैं हाइड्रोजन का एडिशन करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। अगर यहाँ पे डी दे रखा तो डी चिपका दो, यहाँ पे डी दे रखा तो डी चिपका दो। कौन से टाइप में बेटा, सिन टाइप में। कौन सा बेटा, सिन एडिशन करता है, याद रखना हमेशा। ठीक, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से डैश पे देगा एक एच और दूसरा एच दे देगा कहाँ पे, वेज के ऊपर, बट वो क्या होगा, गलत। अगर एक को एच पे इस पे दे रखा है दूसरा भी बेटा डैश पे होना चाहिए। ठीक, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो और क्वेश्चन सॉल्व करते चलो बेटा। हिमांशु पांडे हो गए, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत सारे। ठीक, और जो सीरीज चल रही है उनको फॉलो करना है आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री। तो बेटा बस एक और रिएक्शन बाकी है अपनी रिडक्शन में, इसको देख लेते हैं, उसके बाद रिडक्शन हमारा खत्म। ठीक, चलो सुनो, इसको प्यार से क्या बोल सकते हो, बीबी रिडक्शन, क्योंकि नाम क्या आ नहीं रहा है। ठीक, तो देखो नाम प्रोनाउंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन क्या वो जाना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर क्लास में पढ़ा रहा होता तो बहुत से बच्चे चिल्लाते, खासकर एक दो बच्चे हमारे खास, वो पक्का चिल्ला रहे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं आपके लिए पहले और देखते हैं किस तरीके से वर्क होने वाली है। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Na इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत खास प्रोडक्ट है, कुछ खास नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH प्लस R डैश OH के अंदर, मतलब दोनों को कन्वर्ट कर देता है मेनली किसके अंदर, वो अल्कोहल के अंदर। अब किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है बेटा, वो देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। आप सब जानते हो कि Na दे रखा है, एक मेटल दे रखा है, मेटल दे रखा है मतलब एकदम दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होने वाला है, रिडक्शन वाला है। जैसे अगर हम बर्च रिडक्शन की बात करें वो भी रेडिकल रिएक्शन है। इससे पहले स्टीफन देखा तो उसमें पहले रेडिकल बनता है, फिर वो रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर कार्बोनाइल बनता है। ठीक, तो मतलब वो रेडिकल थ्रू ही जाता है। मेटल दिख गया तो मैक्सिमम केस में आपको रेडिकल रिएक्शन है वो प्रोडिक्ट कर लेनी चाहिए। ठीक, देखो रिडक्शन देखते हैं किस तरीके से होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक, अब क्या होने वाला बेटा, Na क्या करेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बनेगा Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अटैक मारेगा यहाँ पे और ये इस तरीके से यहाँ पे चले जाएगा और तो बड़ा एक कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आर सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे एक रेडिकल और हमारे पास क्या है ओ आर डैश। ठीक, अब कुछ नहीं होगा, ओ नेगेटिव ये इथेनॉल में से H प्लस ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, RCOH, यहाँ पे OR डैश, यहाँ पे एक रेडिकल। और देखो बड़ा Na आपके पास तो बहुत सारे होंगे, तो एक और सोडियम का मेटल एक और इलेक्ट्रॉन देगा इसको और इस रेडिकल को कन्वर्ट कर देगा वो किसमें, कार्बोनाइन के अंदर। किसमें बेटा, कार्बोनाइन के अंदर। तो RCOH सिंगल बॉन्ड OR, इतना समझ में आता है। अब क्या होगा, वापस से कार्बोनाइन देखोड़ा, या तो यहाँ से H प्लस ले या तो आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो कार्बोनाइन क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा किसके पास से, C2H5OH। यहां से देखो यहां से ये ले लेगा आराम से एसिडिक हाइड्रोजन और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, RCOH। यहाँ पे आपके पास एक H लग गया है और आपके पास यहाँ पे क्या है, OR। ठीक, अब कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलेगा कार्बन को कि एक काम करते हैं, अपन क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, इस OR को निकाल को ये लिविंग ग्रुप है, तो देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो RO नेगेटिव के अंदर।
ठीक बेटा। अभी आर ओ नेगेटिव और एक इसमें बन जाएगा आर सी ओ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या रहेगा, एक एच रहेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज। आर ओ नेगेटिव यहाँ से एच प्लस उठा लेगा सिंपल, और ये यहाँ पे चले जाएगा, दोनों खुश, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। यहाँ पे आर डैश लिख देते हैं, आर डैश लिख देते हैं, ठीक बेटा। यहाँ पे भी आर डैश लिख देते हैं, यहाँ पे भी आर डैश लिख देते हैं, और कहीं आर डैश लिखना अपने को, बाकी जो आर डैश, ठीक। अब कुछ नहीं, अल्डिहाइड बन गया, इसका फर्दर रिडक्शन करवा दो, वापस से क्या होगा, सोडियम वापस से एक और इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा, ये इस तरीके से यहां जाएगा, देखो फिर क्या होगा, आर सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे एच, यहाँ पे एक रेडिकल, ठीक। फिर क्या होगा, इस तरीके से एच प्लस, ये इस तरीके से उठा लेगा इसको, और ये बन जाएगा आर सी ओ एच, यहाँ पे एच और एक रेडिकल बन गया, ठीक। फिर क्या होगा बेटा, देखो इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे को रिएक्शन की जरूरत कम मिल रही है, तो यहाँ पे लिख देना बेटा क्या, आर सी एच टू ओ एच प्लस आर डैश ओ एच, ठीक। फिर क्या होगा, सिंपली वापस से एक इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम के पास से, ये इसको दे देगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो आर सी नेगेटिव, यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ एच, और वो नेगेटिव वापस से एच प्लस लेगा कहां से, इथेनॉल के पास से, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी ओ एच, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक और एच, मतलब क्या, आर सी एच टू ओ एच, सिंपल बेटा, कुछ नहीं मैकेनिज्म, इस तरीके से रेडिकल रिएक्शन चलेगी। एक बार प्रोसेस बता दूं मैं, इस तरीके से जा रहा है ये, ठीक, फिर ये इस तरीके से जाके इस तरीके से जा रहा है, ठीक। तो एकदम कंफ्यूज मत करना, पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अटैक मारेगा, रेडिकल बनेगा ओ नेगेटिव, ओ एच बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोनाइन बन गया, कार्बोनाइन में एच प्लस लेके एक एच लग गया, ठीक। फिर ऑक्सीजन अपने लोन पे यहाँ पे धक्का मारेगा, यहाँ से ओआर निकल गया, लिविंग ग्रुप, ओआर नेगेटिव यहाँ से लेके आरओएच बन गया, ये अल्डिहाइड बन गया। अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, बहुत सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है बेटा। बीबी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसको, बीबी रिएक्शन, ये नाम बहुत बेकार लग रहा है मुझे, तो इससे अच्छा बीबी रिएक्शन, ठीक। अब ये इसको जल्दी से नोट कर लो, एक छोटी सी बात और बतानी है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक था रिडक्शन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑलमोस्ट हमने 27 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया उसको, तो बेटा चलो एक जो लास्ट पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, बस वो लिख दूं मैं, और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। चलो देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, अगर आपके पास एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, एक टाइप का, इसको रिएक्शन करवाओ आप किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सेकेंड आप ट्रीट करवाओ BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। थर्ड आप ट्रीट करवाओ इसके साथ डाइबाल H के साथ, और फोर्थली आप इसको ट्रीट करवाओ किसके साथ, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। एक बात समझो, यहां से H नेगेटिव अटैक मारेगा, यहाँ पे पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर अल्डिहाइड को वापस से रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, तो यहाँ तो बन जाएगा बेटा अल्कोहल, ठीक। BH3 THF इसका रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि माइनस है, डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक। डाइबाल H को रिड्यूस करेगा किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर, और वैसे H2PD BaSO4 बेटा रोजनमैन रिडक्शन असाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक बेटा। तो एक छोटी सी चीज थी, इसको छाप लो, बाकी सब तो हमारा हो गया, और कुछ बचा नहीं है ना बेटा, अब कुछ बचा नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से नेक्स्ट लेक्चर से, तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से ये कंप्लीट करो, ठीक। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है मैडम। जय केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच।